जब रोने की आवाज सुनी तो देवर्षि नारद पूछने लगे, देवी तुम कौन हो और ये दो बूढ़े पुरुष कौन हैं और तुम इन्हें देख करके रो क्यों रही हो? तो भक्ति कहने लगी कि ये मेरे बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, संतान है मेरी और मैं इन्हीं को देख के रो रही हूँ क्योंकि मेरी औलाद पर बुढ़ापा है, मुझ पे जवानी है। हे नारद जी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे ज्ञान वैराग्य बेटों के शरीर से ये बुढ़ापा दूर कर दो। अब देवर्षि नारद ने बड़ा प्रयास किया ज्ञान वैराग्य के शरीर से बुढ़ापा दूर करने का, पर लेकिन नहीं कर पाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देवर्षि नारद भक्ति से कहने लगे कि हे देवी, मैं भद्र का आश्रम के लिए जा रहा और जब भद्र का आश्रम से लौट के आऊंगा तो तुम्हारे बेटों के शरीर से ये बुढ़ापा अवश्य दूर करूंगा। देवर्षि नारद भद्र का आश्रम में पहुंचे और भद्र का आश्रम में पहुंचकर बस उपाय ढूंढने लगे ज्ञान वैराग्य के शरीर से बुढ़ापा दूर करने का उपाय ढूंढने लगे। तो भद्र का आश्रम में सनत कुमार ऋषि का आगमन हुआ और जब सनत कुमार ऋषि आए तो नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सनत कुमार ऋषि से देवर्षि नारद भक्ति की बात करने लगे कि महाराज जी एक उपाय बताओ जिससे ज्ञान और वैराग्य के शरीर से बुढ़ापा दूर हो जाए। तो सनत कुमार ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही परीक्षित महाराज, कहा नारद ये कलयुग है और कलयुग में मनुष्य की सोच छोटी हो गई। हम सभी क्या सोचते हैं, भगवान हमारे घर की दाल रोटी चलती रहे, थोड़ा पैसा आता रहे, बस इतना ही सोचते। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी ये सोचा हो कि पैसा मेरे पड़ोसी के घर आ जाए? बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी सोचा हो कि मेरा पड़ोसी पैसे वाला हो जाए? नहीं। लोग क्या समझते, सोचते केवल मैं। आज का जमाना वो है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, जब सामने वाले को सुखी देखा तो अपने आप दुखी हो जाते हैं। न सोच के देख लेना, अपने दुख से दुखी नहीं है, जब सामने वाले को सुखी देखा मन में दुख हो गया, अब उसको गड्ढा खोदने लगे कि कैसे भी करके ये मर जाए। हम गड्ढा खोद रहे हैं, भूल जाते हैं कि अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन वो आएगा, तुम स्वयं उस गड्ढे में गिर जाओगे। किसी ने कहा है कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कितने लोग धर्म का कार्य करते हैं? हाथ उठाओ जो धर्म का कार्य करते हैं। अरे भागवत भी तो धर्म का कार्य है, इतनी मेहनत करके तुम धूप में घूम रहे थे, हाथ उठाओ यहाँ। ये भी तो एक धर्म का कार्य हो रहा है। आप भागवत करवा रहे हो, भागवत भी हर कोई नहीं करवा पाता। सबसे बड़ा धर्म होता है प्यासे को पानी पिलाना, सबसे बड़ा।
भूखे को भोजन कराना, लंगड़े को सहारा देना। कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए पूजा करने के लिए, और कभी माँ बाप की पूजा की नहीं, कभी माता पिता के आगे झुके नहीं, कभी उनके दर्द में सहारा बने नहीं, तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। पूजा करते मन में कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा करने का क्या फायदा। फिर पूजा चारों धाम कहाँ होते? माता पिता के चरणों। आपने वो कथा सुनी होगी गणेश और कार्तिकेय वाली। भोले बाबा ने कहा जो सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा वही मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ बेटा हो। कार्तिकेय मयूर पे सवार होकर निकल गए ब्राह्मण करने गणेश भगवान की चूहे की सवारी। तो गणेश भगवान ने क्या किया कि अपने माता पिता के परिक्रमा लगाए और गोदी में आके बैठ गए, चरणों में आके बैठ गए। तो चारों धाम का होते माता पिता के चरणों में। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का
गिरते हुए को उठाया नहीं, वाद आंसू बहाने का क्या फायदा, कभी गिरते हुए को। सत्संग है, क्या है? सत्संग, जहाँ पर संत हो, जहाँ भगवान की कथा चल रही हो, वो क्या होता है? सत्संग होता है। अब सत्संग सुनने के लिए आप आ गए, यानी भागवत सुनने के लिए भागवत में आ गए। अब भागवत सुन के एक ख्याल आया मन में, मैं तो सत्संग गया गुरु की बाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरु की बाणी सुनी, बाणी सुन कर के मन में ख्याल आ गया, बाणी सुन कर मन में ख्याल। और वो ख्याल क्या आया? जन्म मानव का लेकर दया ना करी,